हेलो एवरीबॉडी, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में जिसमें हम प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका सीजीएल सीपीओ अब तो कैलेंडर भी आ गया है तो आपको पता चल गया होगा कि आपका पेपर कब होने वाला है। अगर आप मेंस देने वाले हो तो बहुत जल्दी मैं तीन सेट्स एक साथ कराने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है वोकैब वाला पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4 जून थर्ड शिफ्ट है ये। इससे पहले 4 जून पहला शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में करा चुका हूँ, है ना। फर्स्ट सेकंड शिफ्ट करा चुका हूँ, ये थर्ड शिफ्ट है। इसके बाद 2-2, 3-3 शिफ्ट के जो क्वेश्चंस होंगे उनको एक साथ हम देख लेंगे। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। मात्र 7 से 8 मिनट के इस वीडियो में आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन में से प्री में 10 क्वेश्चन आपके ये आते हैं। तो इस बात के लिए अगर आप सीजीएल 2020 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मुझे लगता है इससे बढ़िया आपको नहीं मिल सकता है कुछ भी, कि आपको 10 क्वेश्चन एक साथ यहाँ पे मिल रहे हैं और बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ढंग से एक्सप्लेन किए गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को शेयर जरूर कर देना एक बार। पहला क्वेश्चन हमारे पास इडियम का है, पुल समबडीज लेग। पुल का मतलब होता है खिंचाई करना, मतलब किसी की टांग खींचना, मतलब किसी का मजाक उड़ाना, है ना। तो यू आर पुलिंग हिज लेग, इस तरह से बोल सकते हो। यानी कि टू मॉक कह सकते हो, ठीक है, टू जोक कह सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। क्लियर। अगला है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बहुत ध्यान से सुनना। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि जो भी शब्द बोले जाते हैं उनसे ज्यादा आवाज किसकी होती है? कामों की। यानी कि व्हाट यू से इज बेटर देन, सॉरी, व्हाट यू डू इज बेटर देन व्हाट यू से। ऑलवेज, मतलब जो कुछ भी आप करते हो वो हमेशा बेहतर होता है जो कुछ भी आप कहते हो। तो हमेशा एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये इसका मतलब है। एक बार फिर सुन लेना कि क्या आप करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि क्या आप कहते हो। यानी कि व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट या इज बेटर देन व्हाट यू से। अगला हमारे पास पार्डन वर्ड है जिसका हमें एंटोनिम लिखना है। पार्डन नाउन वर्ब दोनों फॉर्म में यूज हो पाएगा। पार्डन मतलब फॉरगिव करना, है ना, माफ कर देना, जाने देना। तो अगर एंटोनिम लिखना है तो बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, पनिश करना। बाकी काइंडनेस आपकी और मर्सी ये सब दया का भाव है, ठीक है। और काइंडनेस, ग्रेस जो है वो आपकी अट्रैक्टिवनेस है, चलने की, बोलने की, इन सब की ग्रेस होती है। इसके अलावा अगर आप बोलते हो कई बार बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो वहां पे ग्रेस का सेंस काइंडनेस भी हो जाता है। क्लियर? क्या आपको सारी बात समझ में आ गई? अगला फोर्थ देखो। फोर्थ क्वेश्चन हमारा वन वर्ड का है, वन हु ड्रॉज मैप्स। जो मैप ड्रॉ करता है। तो देखो ग्राफी का मतलब होता है ड्रॉ करने वाला, लिखने वाला। अब यहाँ पे कैलीग्राफी, कार्टोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी और कोरियोग्राफी, ठीक है। जिसमें से आपको कोरियोग्राफी ध्यान रखना है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये स्पेलिंग करेक्शन का क्वेश्चन है, भले यहाँ आया हुआ है लेकिन ध्यान रखना CHOREO, ये ध्यान रखना, CHOREO, ये ध्यान रखना कोरियोग्राफी के लिए। कोरियो तो CHOREO। क्लियर है सभी को? कोरियोग्राफर ध्यान रखना। कोरियोग्राफर क्या होता है? जो डांस के मूव जो है वो डिजाइन करता है, मतलब बताता है कि कैसे स्टेप होने चाहिए, उसके लिए बोला जाता है कोरियोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है? डिक्शनरी को अरेंज करने वाला। कार्टोग्राफर क्या होता है? मानचित्र बनाने वाला। और कैलीग्राफर क्या होता है? सुंदर लिखने वाला। कैली का मतलब होता है सुंदर, ठीक है। तो कैलीग्राफर सुंदर लिखने वाला। ई या सफिक्स लगा है, पर्सन है, वन हु ड्रॉज मैप्स, सही ऑप्शन हो पाएगा कार्टोग्राफर। क्लियर? अगला देखो, अ लार्ज राउंड कंटेनर। एक ऐसा कंटेनर, अच्छा मैंने पूरा नहीं लिखा है, उसके आगे जो लिखा हुआ क्योंकि जगह नहीं था तो मैं सिर्फ बोल दे रहा हूँ, क्योंकि बाकी इसमें से 1-2 ऑप्शन ऐसे हैं जो इसमें फिट हो जाएंगे, ये जो वन वर्ड दे रखा है। तो अ लार्ज राउंड कंटेनर, है ना, विच हैज इट्स फ्लैट एंड, जिसका फ्लैट एंड हो और कर्व्ड साइड्स हो। कुछ इस तरह से आप कह सकते हो, देखो, ठीक है, थोड़ा कर्व साइड्स हो और ये फ्लैट एंड हो यहाँ पे, ठीक है, इस तरह का। तो इसको आप वन वर्ड में देखोगे तो इसका सही ऑप्शन होगा बैरल, ठीक है, बैरल। बाकी देखो, बेल, बेल मतलब होता है गट्ठर, जैसे बेल ऑफ हे, सूखे घास की गट्ठर, या फिर बेल ऑफ कॉटन, कुछ भी बोल सकते हो। तो बेल क्या है? ये आपका गट्ठर, और ये भी कई बार आपके पेपर में आ जाता है, बेल भी। इवन रीजनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है ये बेल, ध्यान रखना। या फिर वन वर्ड में ही आ जाएगा कि डैश ऑफ हे, डैश ऑफ हे क्या बोलेंगे? तो बेल ऑफ हे। क्लियर? बुशेल का मतलब क्या होता है? तो बुशेल जो है वो मापने की इकाई होती है, ठीक है। बुशेल जो है वो मापने की इकाई होती है, और एक बुशेल में करीब 36 के आसपास का लीटर होता है। ब्रिटेन में ये होता है, यूज किया जाता है, मेजरमेंट की इकाई है। इसके अलावा बुशेल का मतलब होता है ए लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। बुशेल ऑफ समथिंग मतलब ए लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। बाकी बिन, डस्टबिन बोलते हो ना, तो वही बिन है। अगर वेस्ट कहीं किसी डस्ट उसमें कंटेनर में ले जाकर डाल रहे हो तो उसको बिन बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डस्टबिन। क्लियर? तो अ लार्ज राउंड कंटेनर के लिए सही ऑप्शन हो पाएगा बैरल, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा है, विच हैज इट्स फ्लैट एंड कर्व्ड साइड्स। अगला वर्ड है इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब होता है अकुशल।
जिसके पास कोई काम करने का ढंग ना हो, बिल्कुल बेढंगा, इसके लिए हमें सिनोनिम लिखना है। तो सही ऑप्शन हो पाएगा क्लमजी। क्लमजी मतलब काम करने में बेढंगा। कैपेबल है, फिट है, स्ट्रॉन्ग है, सब एक ही कैटेगरी के वर्ड है। कैपेबल बताओ, कैपेबल हो किसी काम करने में, फिट भी वही है, स्ट्रॉन्ग भी वही है लगभग, ठीक है। अब आगे हमारे पास स्पेलिंग करेक्शन के 2 क्वेश्चन है। एक स्पेलिंग करेक्शन यहाँ मैंने बता दिया, इन्हीं 10 क्वेश्चन में से आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी स्पेलिंग करेक्शन का ही है। 7वां वर्ड है एक्सचेंज है, एक्सरसाइज है, एक्साइट है और एक्सक्लेम है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्सचेंज सही है, EXCHANG, चेंज है, एक्स लगा दिया, एक्सचेंज हो गया। एक्सरसाइज भी बहुत सही वर्ड है, काफी बार आया हुआ है आपके सामने, ठीक है। अब ये जो एक्साइट वर्ड है ये गलत है। एक्साइट कैसे लिखते हैं, तो EXCIT है ना, किसी को अराउज करना, किसी को मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टेड बना देना कोई चीज बताकर, तो दैट इज कॉल्ड एक्साइट करना। तो सही ऑप्शन हो पाएगा EXCIT। यहाँ पे क्या दे रखा है EXIT, तो यही गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। एक्सक्लेम करना, थोड़ा सरप्राइज व्यक्त करना। बाकी 8वां है कंपेरेबल, एकदम सही है, COMPARABLE, कंपेरेबल है ना, कंपेयर होता है COMPARE। कमीशन, डबल एम वाले वर्ड जब भी मिल जाए समझ लेना पक्का आना है, जहां भी डबल मिल जाए, डबल एम, डबल एस, इसमें देखो डबल एम, डबल टी, डबल ई, 2 बार है, तो ये 3 बार ध्यान रखना। कमिटी, कमीशन दोनों सही, COMMI, SSION, कमीशन। कमीशन मतलब आयोग, गवर्नमेंट की द्वारा बनाया जाता है। और कमेटी क्या है, किसी के द्वारा बनाई जा सकती है कमेटी। हम मोहल्ले में भी कमेटी बना सकते हैं, मोहल्ले में कमीशन नहीं बना सकते, तो कमेटी, ठीक है, समिति, परिषद, इस तरह से। तो COMMITTE, ध्यान रखना कमेटी की स्पेलिंग। अब ये जो कॉन्साइंस है ये स्पेलिंग गलत है। साइंस अगर आप स्पेलिंग बताओगे तो ये पकड़ लोगे। कॉन्साइंस यहाँ होना चाहिए था CONSCIENC, कॉन्साइंस ही होना चाहिए था। कॉन्साइंस का मतलब होता है द पार्ट ऑफ योर माइंड विच टेल्स यू वेदर समथिंग इज रॉन्ग और समथिंग इज राइट। आपकी अंतरात्मा जो आपको ये बताती है कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है, या फिर कुछ गलत करने के बाद जो गिल्ट फील कराती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्साइंस। क्लियर। तो ये 2 आपकी स्पेलिंग करेक्शन थे। 9वां वर्ड आपका सिनोनिम का है इनआर्टिकुलेट। ये भी कई बार आता है, AT सफिक्स लगा हो, पार्ट ऑफ स्पीच, कई बार बता चुका हूं, या तो वर्ब होगा या तो एडजेक्टिव होगा। यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है तो ये वर्ब एडजेक्टिव दोनों, बट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि अभी सिनोनिम छाटोगे तो पता चल जाएगा। इनआर्टिकुलेट का मतलब स्पष्ट नहीं होना, आर्टिकुलेट का मतलब होता है बहुत स्पष्ट होना, तो इनआर्टिकुलेट का मतलब स्पष्ट नहीं होना, और इसके लिए सिनोनिम होगा इनकोहेरेंट। क्यों, क्योंकि जो कोहेरेंट होता है इसका मतलब होता है बहुत ही लॉजिकल होना, कोहेरेंट तो बहुत ही लॉजिकल होना, बहुत ही स्पष्ट होना। तो कोहेरेंट का अपोजिट इनकोहेरेंट, आर्टिकुलेट का अपोजिट इनआर्टिकुलेट, तो इनआर्टिकुलेट का सिनोनिम हो जाएगा इनकोहेरेंट। अगर इनएविटेबल उसके परिणाम है, इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस है, तो मतलब एकदम होने वाले हैं, दैट कांट बी अवॉइड। फ्लुएंट स्पीकर है, बहुत साफ साफ जल्दी बोलने वाला है। इलोक्वेंट स्पीकर है, बहुत प्रभावशाली बोलने वाला है। तो ये दोनों वर्ड तो आपकी स्पीकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इवन आर्टिकुलेट भी वही स्पीकिंग से रिलेटेड है। 10वां क्वेश्चन है हमारे पास एक्सेप्शनल, और इसका हमें एंटोनिम लिखना है। एक्सेप्शनल मतलब असाधारण, बिल्कुल वैसा कोई है नहीं, ठीक। तो इसका एंटोनिम लिखना है, तो देखो एक वर्ड होता है रिमार्केबल, ये होता तो इसका सिनोनिम हो जाता, ठीक है। हमें इसका एंटोनिम लिखना है, तो ये हो जाएगा अनरिमार्केबल। अनरिमार्केबल का मतलब बहुत ही मामूली, बहुत ही साधारण, बहुत ही कॉमन, तो दैट इज कॉल्ड अनरिमार्केबल। अनइमेजिनेबल या अनथिंकेबल, ध्यान रखना अनइमेजिनेबल मुझे लगता है कि स्पेलिंग करेक्शन में क्या आ सकता है, तो स्पेलिंग करेक्शन के लिए इस वर्ड को भी देख सकते हो। अनइमेजिनेबल और अनथिंकेबल, इसका मतलब होता है जिसको सोचा ना जा सके, है ना, जिसको विचारा ना जा सके। अनकॉमन का भी मतलब होता है जो साधारण ना हो। तो एक्सेप्शनल के लिए जो सही एंटोनिम हो पाएगा वो हो पाएगा अनरिमार्केबल। सेशन हालांकि क्वेश्चन काफी आसान है, आपको लग रहा होगा, 2018 प्री के हैं सारे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इतना बढ़िया तो नहीं लिखा हुआ है, फिर भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ पेपर बहुत टफ तो नहीं है, बट आपके रिवीजन के लिए अगर आप CGL 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हो, CGL 2020 के पेपर में 25 में से 10 मार्क यही होंगे, बाकी 5 नंबर के आपके क्लोज टेस्ट आएंगे। इसके अलावा 2-4 नंबर के एक्टिव, पैसिव और नरेशन आएंगे, ठीक है। तो मिला जुला के 20-21 नंबर के यही सब आते हैं। केवल 3 से 4 क्वेश्चन आपके ग्रामर वाले आते हैं, वो भी कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो फिलर्स आते हैं वो भी आपके इसी में आ जाते हैं, कई बार क्या बोलते हैं ये वर्ड पावर में ही, ठीक। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप CGL 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे इस सेशन को मिस ना करना। क्लियर। आज के लिए इतना ही है, अभी 1-2 दिन का गैप हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ रहूंगा नहीं, तो नेक्स्ट सेशन आपको ट्यूसडे से मिलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए करिए। अगर आप एक बार वीडियो शेयर कर देते हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। वो आप जो मुझे कुछ रिस्पेक्ट देना चाहते हो वो उसी फॉर्म में दो, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करके, ठीक है। अगर कुछ सही गलत जो भी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अपना ध्यान रखना, बहुत बहुत धन्यवाद।